हेलो बच्चों। आज हम आपके पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं। इसमें है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों तरह के पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छी तरह से समझेंगे आप। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem। तो पहले हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहला काम हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट px इक्वल टू 6x² + 17x + 5। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो है, फिर भी आपको एक बार समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस x² के साथ जो कॉफिशिएंट है इस कॉफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 30। ठीक है, इसके बाद पहला काम तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगी। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको इस साइन को चेक करना है कि ये साइन प्लस का है या माइनस का है। अगर साइन प्लस का है तो ये जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग किसकी होनी है, इसकी होनी है, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग होनी है। स्प्लिटिंग किसकी करेंगे हम, इस मिडिल टर्म की। तो जिसकी स्प्लिटिंग होनी है, अगर ये साइन प्लस का है तो इसकी स्प्लिटिंग प्लस में होगी, और अगर ये साइन माइनस का है तो इसकी स्प्लिटिंग जो है वो माइनस में होगी। अब स्प्लिटिंग करनी किसकी है कि ये फैक्टर 30 आ गया। 30 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमें जिसको प्लस करने पर क्या आ जाना चाहिए, 17 आ जाना चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 30 फैक्टर किए 2 15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे। अगर प्लस करने पर आ जाता है तो सही है, नहीं तो हम और आगे स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे तो हमारा आ गया 15 + 2 कितना हो गया 17। तो बस हमें अब क्या करना है, इस 6x² प्लस 6x² प्लस 17 की जगह हमें लिखना है कितना, 15 + 2, ये x प्लस 5। तो ये हो गया आपका 6x² + 15x + 2x + 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको पेयरिंग करनी है 2 2 की। इन दोनों की पेयरिंग की तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा 3x। यहां से तो बच गया 2x + 5। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं 1 कॉमन। तो 1 कॉमन निकाला, यहाँ पर आ गया 2x + 5। तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आने चाहिए। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। तो ये 2x + 5 एंड 3x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमने ये आंसर निकाल लिया। क्लियर है। सबसे पहले आपको 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड में आपको साइन चेक करना है कि स्प्लिटिंग प्लस में होनी है या माइनस में। फिर आपको 30 के फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 17 आ जाए, और आगे के स्टेप्स इजीली आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अब जो है आपका फैक्टर थ्योरम। तो अब हम जो सॉल्यूशन करते हैं इसी को यूजिंग फैक्टर थ्योरम करेंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया px इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म है x² वाली, इसके कोफिशिएंट को बाहर निकाल लेना है। मतलब इस पूरी इक्वेशन में से, इस पूरे पॉलिनोमियल्स में से हम 6 को कॉमन निकाल देंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 6 तो बाहर आ गया। यहाँ पर जब कॉमन निकला है तो 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ऐसे ही यहाँ पर भी चला जाएगा नीचे। क्लियर। अब हमें इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है।
फैक्टर थ्योरम में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें इस वेरिएबल की जगह कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखनी है जिससे कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जो वैल्यू रखने पर हमारा आंसर 0 आएगा वो ही इसका फैक्टर हो जाएगा। हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा हुआ है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड pa इक्वल टू 0, ये जब pa इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होता है, x माइनस a जो है वो आपका px का फैक्टर आ जाता है। तो हमें ये a फाइंड करना है, कोई एक ऐसी वैल्यू इसमें रख के देखनी है जिससे पूरे पॉलिनोमियल का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। ये 5/6 है तो हमें देखना है कि 5/6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 5/6 के कौन कौन से हो सकते हैं, देखो प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, प्लस माइनस 1/3 हो सकता है, ऐसे ही प्लस माइनस 5/2 हो सकता है और प्लस माइनस 5/3 भी हो सकता है। तो ऐसे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमें इन सब में से करके देखना है। जैसे मान लो हम p1/2 निकाल कर अपना अपॉन वाला लेके चलते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, px किसको ले रहे हैं, केवल इसको, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई, ये 0 आ गया तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 0 आ ही जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ये हो गया आपका 1/4, यहाँ हो गया 17/12 प्लस 5/6। अब देखो सारे साइन प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो इससे क्लियर दिख रहा है हमको कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। इसका मतलब इसका ये p1/2 जो है वो इसका 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे अब हमने रख के देखा p माइनस, अब हमें प्लस वाले रख के देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम p -1/3 रखते हैं। जब p -1/3 रखेंगे तो क्या होगा, -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 is multiplied by -1/3 and 5/6। तो ये आ गया हमारा 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 18, देन 9 2 जा 18, 18 बन जा हुआ था 17, 6 3 जा 18, तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17 एंड माइनस 17 हो गया 0, 0/18 करेंगे तो क्या आ गया 0। इट मींस हमारा p -1/3 कितना आ गया 0। इसका मतलब हो गया, तो बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से क्या आ गया कि x प्लस 1/3 माइनस 1/3 रखने पर आया तो x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसमें एक और रखते हैं p माइनस का 5/2 रख के देखेंगे तो क्या होगा, -5/2 स्क्वायर 17/6 माइनस 5/2 प्लस 5/6। जब सॉल्व करेंगे तो 25/4 माइनस 85/12 प्लस 5/6। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है वो क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 12। तो यहाँ हो गया 75, यहाँ हो गया 85, 6 2 जा 12 है तो हो गया 10। 75 प्लस 10 85, माइनस 85 किया तो आ गया हमारे पास 0। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो गया हमारे पास कि x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तब हम px को क्या लिख सकते हैं, px हमारा क्या था 6, तो एज इट इज आ जाएगा ये बाहर वाला। इसके बाद इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस
1/3 एंड x प्लस 5/2। अब ये तो 6 एज इट इज, यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और यहाँ 2 एलसीएम आया, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 5। तब देखो 3 से कट हो गया 6 2 टाइम्स, 2 से कट हो गया 2 टाइम्स, ये आपका 3x प्लस 1 और यहाँ पर आ गया आपका 2x प्लस 5। तो देखो ये 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, यहाँ पर भी 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, फैक्टर तो वही आने हैं। तो ये है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और ये मेथड है आपका फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए। तो आपको भी देखने से लग रहा होगा कि ये जो मेथड है बहुत लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो मेथड है ये इजीली हो जाता है। तो जब तक आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आए कि फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, तब तक आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही कंसंट्रेट करना है। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, छोटा सा मेथड है, इजीली हो जाता है। ये बहुत बड़ा मेथड है और जब क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाएगा कि आप फैक्टर थ्योरम से कीजिए, तब ही आपको ये फैक्टर थ्योरम से करना है। क्लियर है? चलो, अब आपकी जो मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज है, देखो यहाँ पे फैक्टराइज लिखा हुआ है आपके एक्सरसाइज 2.4 में, तो आप इनको फैक्टराइजेशन मतलब अपन किससे करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको इसमें से एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप इजीली कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको थर्ड पार्ट कर, थर्ड पार्ट में हमारा px हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 6 आ गया हमारा 36। अब हमने साइन देखा, माइनस का साइन है तो इस मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग होनी है माइनस में। तो फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से फैक्टर किया 18, तो माइनस करके देखा 18 माइनस 2 आता है हमारा 16, तो ये नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं, 2 9 18। अब इधर तो हमको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, तो 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया हमारे पास 4, और इस 9 में से 4 को जब माइनस किया तो आ गया हमारे पास 5, और हमें 5 ही चाहिए था, तो 9 माइनस 4 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6x स्क्वायर, ये 5 हो गया आपका 9 माइनस 4 और माइनस 6, ये हो जाएगा 9x माइनस 4x माइनस 6। अब वापस वही करना है हमें, ये दो के पेयर बना दिए, कॉमन निकालना है, 3x कॉमन आ गया तो 2x प्लस 3, यहाँ सर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस आप कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब फैक्टराइजेशन आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो पहला काम हमने इसको लेट कर लिया कि px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब हमें इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो माइनस 120 है इसके पॉसिबल फैक्टर्स देखने होते हैं। तो माइनस 120 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो गए, देखो प्लस माइनस 1, 2 भी है, 3 है, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, ऐसे चलता जाएगा। इसमें आपका 10 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत आगे तक इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमें इनमें से कुछ वैल्यू रख के देखनी है जिससे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम 1 रख के देखते हैं। तो P1 जब हम निकालेंगे तो हो गया 1 का क्यूब, ये 1 स्क्वायर, ये 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो देखो प्लस का 1 और प्लस का 142, तो ये हो गया प्लस का 143 माइनस का 23 एंड माइनस का 120, तो ये हो गया माइनस का 143, तो ये आ गया हमारे पास 0।
इट मीन्स P1 जो आया हमारे पास क्या आ गया 0, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो गया, बाय फैक्टर थ्योरम हो गया कि x प्लस 1 रखने पर आया ना, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? तब हम px को क्या लिखेंगे, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे 1 रख के देखा, ये ट्रायल मेथड है, 1 रखने पर हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। ऐसे ही इतने सारे आंसर हैं, इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं जिनको रखने पर इसमें आंसर 0 आ सकता है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है इनमें से कौन सा है, वो बहुत लंबा मेथड हो जाता है। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या, हमने px है तो px को हमने एक फैक्टर, तो इसका आ गया हमारे पास x माइनस 1। अब इसका बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 आया पहला फैक्टर, उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो ये आपका x क्यूब इस पॉलिनोमियल को हम किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब डिवाइड हम कर चुके हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो गया माइनस का 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, और जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा माइनस 22x माइनस 22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 22x, साइन चेंज होंगे, प्लस और माइनस ये गया, तो यहाँ पर बच गया हमारा 120x माइनस 120, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 120, 120x माइनस 120, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि x माइनस 1 जो है ये इसका फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर आएगा 0। तो आपका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तब हमारा px इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा जो डिवाइड करने पर आए। ठीक है, अब ये तो आपका x माइनस 1, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर इसके कर सकते हैं। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, तो हमें 120 के फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 22 आ जाना चाहिए। इसका मेथड देखते हैं कैसा आता है, 2 से डिवाइड किया 60, प्लस करना है 62 आया, नहीं आ रहा है हमारा, आगे चले 2 2 जा 4, 4 एंड 30 34, अभी भी नहीं आया, फिर आगे चलेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 15 और 8 आ गया 13, सॉरी 15 और 8 हुआ 23, तो हमें इसको लाना कितना है 22। अगर हमारे यहाँ पे 23 होता तो हमारा आंसर 15 प्लस 8 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 22 लाना है हमें, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। तो हम आगे चलेंगे, इसको आगे करेंगे, आगे सॉल्व करके देखते हैं कब तक आएगा। फिर 3 5 जा 15, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 बड़ा हो गया, प्लस करने पर आएगा ही नहीं, ये हमारा लास्ट हो गया। अब हमने पूरा कर लिया फिर भी नहीं आया, तो हमें अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट को लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 10, और जो रिमेनिंग है इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारे पास प्लस करने पर कितना आ गया 22। तब इसको हमारे फैक्टर क्या हो गए 12 प्लस 10, तो ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, 22 की जगह हो गया 12 प्लस 10, तो ये हो गया आपका x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, x माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, और सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, कॉमन निकालना है, ये x कॉमन आया, x माइनस 12, इधर से माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, तो क्या आ गया हमारे पास ये x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, x माइनस 10 और x माइनस 12 अपने दो फैक्टर और आए, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर जो वैल्यू हमने p1 रख के 0 निकाला था वो और कब आती, माइनस का प्लस 10 और प्लस 12 रखने पर वैल्यू 0 आती। तो इतना सारा हम करके नहीं देख सकते, इसलिए हमें क्या करना है, एक रख के देखना है,
मोस्टली इसमें क्या होता है कि 1 - 1 2 - 2 या 3 - 3 तक हमारा आंसर 0 आ जाता है। फिर हमें एक 0 निकल गया, फिर आपको डिवाइड करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइजेशन करना है। इसमें से भी एक मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप इजीली कर सकते हो। जैसे मान लो सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद करेंगे, जितना आप खुद करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। x³ - 3x² - 9x - 5। अब देखो आप एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो अगर आपके पूरे पॉलिनोमियल में प्लस के ही साइन है, तो हम प्लस की कोई भी वैल्यू रख दें उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। जैसे जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, इसमें सारे ही प्लस के साइन है, प्लस प्लस सारी वैल्यू प्लस की है, पॉजिटिव है। तो इसमें आप x की जगह चाहे तो +1 रखोगे, चाहे +2 रखो, कुछ भी रखो, तो 1 रखने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप इनमें डायरेक्ट माइनस वाली वैल्यूज रख के देखेंगे। यहाँ पे तो माइनस के साइन है, तो हम P1 रखकर चेक करते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं। 1 - 3 - 9 एंड -5। अब देखो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 9 और 3 12, 12 5 17, और प्लस का केवल एक 1 है, तो ये आ गया माइनस का 16, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब P -1 रख के देखते हैं। ये हो गया -1 का क्यूब। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 5 3 और 1, ये 1 5 है, 3 है, 1 है, अगर ये पॉजिटिव हो जाते हैं या नेगेटिव, तो हमारा आंसर कुछ आ सकता है, क्योंकि इनमें 9 बन सकता है। तो ये आगे चलते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया -1 का स्क्वायर किया +1 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपका -5। तो -1 -3 -5, माइनस का 9 हो गया, और ये आ गया आपका प्लस का 9, ये आ गया आपका 0। तो P -1 हमारा हो गया 0। इट मीन्स बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, -1 रखने पे 0 आया है, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब हम px को क्या लिखेंगे, तो px इक्वल टू हो जाएगा हमारा x + 1, और अगला ब्रैकेट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था, इसको डिवाइड करके x³ - 3x² - 9x - 5 को डिवाइड करना है किससे, x + 1 से। तो डिवाइड किया, ये x³ + x² माइनस माइनस ये कट गया, माइनस का 4x² - 9x - 5, तब जाएगा -4x, तो माइनस का 4x² - 4x, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 5x - 5, तब जाएगा -5 टाइम्स, देन -5x - 5, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा अगला ब्रैकेट क्या आ गया, अगला ब्रैकेट आ गया x² - 4x - 5। अब क्या करना है, हमें इस x + 1 तो एज इट इज आ जाएगा, इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगी, 5 के फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 4 आ जाएगा, तो सिंपल है, 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये x² - 4 की जगह हमने लिखा 5 - 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका px इक्वल टू, पहला ब्रैकेट तो था हमारा x - 1, फिर है आपका, यहाँ पे हमने लिखा है x² - 5 - 1x और माइनस का 5। तो ये x - 1, x² - 5x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस का 5। x - 1 पेयरिंग की हमने, इसमें से x कॉमन आ गया, x - 5, यहाँ से +1 कॉमन आ गया,
x माइनस 5। तो हमारे पास क्या आ गया कि x माइनस 1, x माइनस 5 एंड इससे तो हमारे पास कहाँ गड़बड़ हो गई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर था, माइनस 5 नहीं आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 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 5, हमने इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया है तो x स्क्वायर आ गया। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारा डिवाइड सही है या नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपना x प्लस 1 भी फैक्टर आ रहा है ना, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे अपना x प्लस 1 था, तो यहाँ करेक्शन करते हैं। यहाँ पर पेज चेंज होने से गड़बड़ हो गई, ये हम करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर आ गया x प्लस 1, ये भी प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 था, x प्लस 1 था यहाँ पे, वहाँ पे x माइनस 1 लिख दिया। चल अब यहाँ पर हमारा अगला ब्रैकेट आ गया x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। तो इस तरह से आप इसमें बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बेहिचक कॉल कीजिए। इस एक्सरसाइज में जो इस टाइप के क्वेश्चन है आप ये भी कीजिए, और भी किसी बुक में से कहीं से भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप ये मान के चलिए कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगे का काम करेंगे इसका।